फ्रेंड्स, अभी तक हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमने जो कि 3 तरह के होते हैं, सिलेक्टिव, इटरेटिव एंड जंप। जिनमें से हमने सिलेक्टिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इफ एल्स और स्विच केस पढ़ा था। आज हम इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो प्रोग्राम के किसी स्पेसिफिक कोड को बार बार चलाने के काम में आते हैं। ठीक है, इटरेटिव का मतलब ये होता है कि कोई भी एक चीज़ जो है वो हम एक से ज़्यादा बार कर रहे हैं, उसे हम इटरेटिव बोलते हैं। अब इस आइटरेटिव प्रोसेस को पूरा करने के लिए कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि अपने कंडीशन पर वर्क करते हैं कि जब तक वो कंडीशन मैच होती है, जब तक टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं मिलती, तब तक वो उस चीज़ को आइटरेट करते रहते हैं। जावा में जो है 3 तरह के आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, जो कि है व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फोर लूप। ठीक है, इसमें से आज हम व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप आज देखते हैं। अब जो लूप होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं कि जब तक उनकी कंडीशन मैच होती है तब तक वह करते हैं। लूप का मतलब ये होता है कि किसी एक चीज़ को तब तक करना जब तक कि उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं मिल जाती है, मतलब जब तक कि उसकी को बंद करने की कंडीशन नहीं मिल जाती। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप का पहले मैं आपको इसका सिंटेक्स बता देता हूँ किस तरह से होता है। तो वो इस तरह से होता है, व्हाइल, यहाँ पर होती है कंडीशन, कर्ली ब्रेसेस ओपन, फिर यहाँ पर आती है इसकी बॉडी जिसमें हम स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये होता है इसकी व्हाइल की बॉडी। अब व्हाइल जो है जावा का फंडामेंटल लूप होता है, जो कि एक स्टेटमेंट्स को या पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करने के काम में आता है, एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करने में काम में आता है, जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू हो। मतलब जैसे यहाँ पे जो हमने कंडीशन दी है, ये बूलियन टाइप की कंडीशन होती है। मतलब जैसा कि हमने इफ में पढ़ा था कि जब भी हम कोई कंडीशन लगाते हैं तो जो वैल्यू वो रिटर्न करती है वो बूलियन टाइप की होती है। उसी तरह व्हाइल में भी जो कंडीशन है वो बूलियन टाइप की कंडीशन है। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा वो वैल्यू बूलियन टाइप की रिटर्न करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जब तक यहाँ पर वैल्यू ट्रू होगी तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे। जैसे ही यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगे। अब व्हाइल लूप की खासियत ये है कि ये पहले कंडीशन चेक करता है। मतलब जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हुआ और एग्जीक्यूशन यहाँ तक पहुँचा तो पहले वो कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाती है, तो कंडीशन अगर स्टार्टिंग में ही अगर फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट्स कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लेकिन अगर कंडीशन एक बार सेटिस्फाई हो गई और एक बार ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट्स रन होंगे। उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी दोबारा, उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये स्टेटमेंट रन नहीं होंगे। मैं आपको इसका एक एग्जांपल प्रोग्राम दिखा देता हूँ। तो हम सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं। यह हमारा व्हाइल लूप का एग्जांपल। इसमें हमने करा क्या है कि सबसे पहले तो हमने एक क्लास बनाई व्हाइल। ठीक है, उसमें हमने एक मेन मेथड बनाई, हमने एक वेरिएबल लिया है आई, जिसे हमने इनिशियलाइज किया है 10 से। ठीक है, अब हम यहाँ पर व्हाइल लूप लगाते हैं। व्हाइल लूप में ये हमने व्हाइल कीवर्ड दिया और ये उसकी कंडीशन है। तो कंडीशन में हम क्या दे रहे हैं, एक रिलेटिव एक्सप्रेशन दे रहे हैं, रिलेटिव ऑपरेटर को यूज करके एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं। वहाँ पर हम चेक कर रहे हैं आई इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब जब तक भी आई 0 से ग्रेटर देन होगा तब तक ये लूप कंटिन्यू होगा और ये स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे और ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन जैसे ही आई जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे इस तरह से हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर आई ग्रेटर देन 0 चेक हुआ तो अभी आई की वैल्यू 10 है, 10 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर प्रिंट होगा आई इज ग्रेटर देन 0 एंड वैल्यू ऑफ आई इज, और जो भी आई की वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट होगी। उसके बाद हमने आई को डिक्रीमेंट किया है। ठीक है, तो मतलब आई की वैल्यू हमने डिक्रीमेंट करके 10 से हो जाएगी 9। फिर यहाँ से वापस ऊपर जाएगा और कंडीशन चेक होगी तो आई की वैल्यू अब है 9, 9 इज ग्रेटर देन 0, यस ऑब्वियसली 9 इज ग्रेटर देन 0। फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, आई की वैल्यू फिर से डिक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू होगी 8, फिर से कंडीशन चेक होगी 8 इज ग्रेटर देन 0, फिर से ये प्रिंट होगा, फिर ये डिक्रीमेंट होगी, फिर से आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, फिर आई की वैल्यू यहाँ पर कंडीशन मैच होगी 7 इज ग्रेटर देन 0। इस तरह से ये तब तक चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन है, और जैसे ही आई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जो भी इसके बाद स्टेटमेंट होगा, जैसे अभी हमारा कोई स्टेटमेंट है नहीं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक स्टेटमेंट जिसमें हम ये बताएंगे कि हम
लूप के बाहर है या अंदर है। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम लूप के बाहर है, आउटसाइड आउटसाइड लूप। ठीक है, इसी तरह से हम एक अंदर भी दे देते हैं जिसमें हम ये चेक कर लेते हैं कि हम लूप के आउटसाइड इनसाइड है। अब हम इसे कंपाइल करते हैं, तो जावा सी और हमारी फाइल का नेम वाइल डॉट जावा, वाइल का डब्ल्यू कैपिटल है। ये हमारा कंपाइल हो गया। अब हम इसे रन करके देखते हैं, जावा वाइल। ये हमने कंपाइल रन किया तो ये आया। सबसे पहले आई की वैल्यू 10 थी, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पर कंडीशन चेक हो 10 इज ग्रेटर देन 0, तो आई इज ग्रेटर देन 0 एंड वैल्यू ऑफ आई इज 10। ठीक है, और आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई और यहाँ पे प्रिंट हुआ इनसाइड लूप। ठीक है, तो ये कितनी बार चला, 10 9 8 7 10 बार चला। ठीक है, और जैसे ही आई की वैल्यू 0 हुई उसके बाद यहाँ पे पहले डिक्रीमेंट की उसने आई की वैल्यू 1 से 0, तभी भी हम इनसाइड लूप है। और जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, जैसे हम लूप के बाहर आ गए और जो भी लूप के बाहर जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हुआ, तो आउटसाइड लूप एग्जीक्यूट हुआ और प्रोग्राम से बाहर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से वाइल लूप वर्क करता है। अब कभी कभी इस तरह से भी होता है कि वाइल की कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाती है। तो जैसा अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि आई इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। ठीक है, तो कंडीशन स्टार्टिंग में भी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू तो हमने 10 दी है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो ही नहीं सकती, तो ये नहीं चल सकता। तो हम देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता, क्या होता है। तो हम पहले तो इसे कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया। अब हम इसे रन करते हैं, तो आउटसाइड लूप, तो लूप रन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम में कंडीशन मैच नहीं हुई, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। और जैसी कंडीशन अगर मैच होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर वाइल की बॉडी नहीं दे। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर डायरेक्टली वाइल की बॉडी नहीं दे और सीधे सेमीकोलन दे दे, तब भी वाइल लूप हमारा ये सिंटैक्टिकली ट्रू है। मतलब अभी हमें यहाँ पर कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर इसे रन करके, ना कंपाइल टाइम एरर है और ना ही कोई रन टाइम एरर है। लेकिन रन टाइम पे ये हो रहा है कि वो कंटिन्यूसली लूप में लूप अटक गया और वो चले जा रहा है। मतलब अभी तक हमारा यहाँ पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने कंडीशन अभी दी नहीं थी। मैंने सिर्फ आपको रन करके दिखाने की कोशिश आया। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर हमने वाइल की बॉडी नहीं दी है, तो प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन ही इस तरह की दे रखी है, वैल्यू ऑफ आई इज ग्रेटर देन 0, तो वो हमेशा। और यहाँ पर हमने आई को डिक्रीमेंट नहीं किया, तो वो कभी डिक्रीमेंट नहीं होगी, तो आई की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन ही, इस वजह से वो टर्मिनेट नहीं हुआ था। अब हम यहाँ पर कुछ कंडीशन इस तरह की दे देते हैं कि जिससे वो टर्मिनेट हो और बिना वाइल की बॉडी के भी वाइल एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दो वेरिएबल ले लेते हैं। इंटीजर आई तो हमारे पास है ही पहले से, एक वेरिएबल और ले लेते हैं और उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं 200 से, और आई की वैल्यू को भी हम 100 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा। ठीक है, मतलब आई और जे के बीच के जो मिड पॉइंट है वो हम पता करें। तो हम ये ऐसा कैसे देख सकते हैं कि हम आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं, और जे को डिक्रीमेंट कर देते हैं, और इन दोनों में से कंपैरिजन करते हैं हम, विच इज आई जब भी लेस देन जे होगा वहाँ पर हमें मिड पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो ये किस तरह से काम करेगा ये हम देखते हैं। और यहाँ पर हम दे देते हैं मैसेज प्रिंट कर देते हैं, जो कि हमें शो करेगा मिड पॉइंट क्या है। तो मिड पॉइंट इज आई, और आई की वैल्यू को हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये रन किस तरह से होता है और उससे तभी समझते हैं। तो हम पहले इसे कंपाइल करते हैं, जावा सी वाइल डॉट जावा, इसे कंपाइल कर लिया। अब हम इसे रन करते हैं, जावा वाइल द मिड पॉइंट इज 150। तो ये कैसा है कि जब यहाँ पर आई फर्स्ट यहाँ पर कस रहा है, तो आई की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है, पहले चेक नहीं हुई, पहले इंक्रीमेंट हुई, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी क्या होगी, 101 हो गई। 101 इज लेस देन
अब उसे कंपेयर करना है, तो अब यहाँ पर भी पहले डिक्रीमेंट हो जाएगी, तो 200 से 199, तो 101 इज लेस देन 199, ट्रू है कंडीशन। ठीक है, फिर से यही कंडीशन वापस चेक होगी। ठीक है, मतलब लूप चला, यहाँ पर आया लेकिन हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, इस वजह से वो स्टेटमेंट रन नहीं हुए और कुछ हमें यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, और ये डायरेक्टली वापस कंडीशन, मतलब जिस तरह से मैंने बताया था कि किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, वाइल में इंटर होता है, कंडीशन चेक होती है, फिर जो भी स्टेटमेंट होता है वो प्रिंट होता है। ठीक है, एग्जीक्यूट है, लेकिन हमने यहाँ पर कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता उसके बाद फिर से कंडीशन वापस चेक होती, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो डायरेक्टली कंडीशन चेक हुई, तो डायरेक्टली यहाँ पर कंडीशन चेक होती जा रही, और ये दोनों इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जैसे ही यहाँ पर ये बढ़ते बढ़ते 150 तक पहुँचा, और ये पहुँचा, ये भी पहुँचा 150 तक, और लेकिन जैसे ही वैल्यू जे की लेस देन हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मिड पॉइंट हमें आई की वैल्यू जो भी थी हमने वो यहाँ पर प्रिंट करवा ली। तो वो किस तरह से हुआ देखते हैं। तो आई की वैल्यू हुई पहले 101, फिर यहाँ पर मैच होने के लिए ली, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू हुई 199, तो 101 इज ग्रेटर देन 199, तो कंडीशन ट्रू है। 101 इज लेस देन 199, तो कंडीशन ट्रू है। फिर 102 इज 198, 103, 197, 104, 196, इस तरह से ये पहुँचा, जब ये पहुँचा 150 तक, 150, और ये भी पहुँचा 150 तक, तो 150 इज नॉट लेस देन 150, कंडीशन फॉल्स, तो आई की वैल्यू भी 150 और जे की वैल्यू भी 150। हम यहाँ पर जे की वैल्यू भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं, तो जे की वैल्यू क्या आ रही है, जे। ठीक है, जावा सी वाइल डॉट जावा। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं जावा वाइल, तो दोनों की वैल्यू आ रही है 150, आई की वैल्यू भी 150 और जे की वैल्यू भी 150। ठीक है, तो मतलब दोनों 150 तक पहुंचे, तो 150 इज नॉट लेस देन 150, कंडीशन फॉल्स हो गई और यहाँ पर लूप से बाहर आ गया और आई की वैल्यू हमने प्रिंट कर ली। ठीक है, तो इस तरह से हम बिना बॉडी के भी वाइल लूप को चला सकते हैं। अब इसमें वाइल लूप में ये है कि जब भी आप रन करेंगे वाइल लूप से आप किसी स्टेटमेंट्स को आइटरेट करने की कोशिश करेंगे, किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो पहले आपकी कंडीशन चेक होगी, मतलब जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक वो स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा करना हो तभी कि जब हमें एक बार तो चलना ही चाहिए, उसके बाद फिर कंडीशन चेक हो, और अगर कंडीशन फॉल्स होती हो तो फिर ना चले, और अगर कंडीशन ट्रू होती हो तो चले, तो वो हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे लिए जावा ने दूसरा लूप प्रोवाइड किया है जिसे हम बोलते हैं डू वाइल लूप। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स इस तरह का होता है, तो आपको यहाँ बता देता हूँ। डू, ये हमारा डू वाइल लूप का सिंटेक्स होता है, जिसमें हम पहले डू मतलब फर्स्ट टाइम हम एक बार वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही कर्सर आया तो डू में जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एक बार एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद हम वाइल में कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर से हम उसे प्रिंट करेंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो मतलब इसमें ऐसा होगा कि जैसे वाइल में हम पहले कंडीशन चेक करते थे, तो अगर कंडीशन ट्रू होती थी तभी हम प्रिंट करते थे, एग्जीक्यूट करते थे जो भी स्टेटमेंट है। लेकिन इसमें ऐसा होगा कि अगर कंडीशन हम बाद में चेक करेंगे, पहले एक बार तो उस कोड को रन कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम उस स्टेटमेंट्स को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम उन स्टेटमेंट्स को दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका एक प्रोग्राम, जिसे हम यहाँ पे चलिए हम यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। ठीक है, आई इज कॉलन प्लस आई। अब जो भी आई की वैल्यू है, जैसे कि अभी 100 है, वो हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन चेक करते हैं, आई इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आई 0 से ग्रेटर देन है, लेकिन अब ये फिर से वही हो जाएगा, ये हमेशा ही रन होगा क्योंकि हमने यहाँ पर अभी उसे डिक्रीमेंट नहीं किया है। तो अब हम उसे यहाँ पर डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमेशा ही जैसा प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट ही नहीं होगा और वो कंटिन्यूसली रन होता रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसे डिक्रीमेंट भी कर लिया।
अब हम इसे रन करके देखते हैं। हम इसे हटा देते हैं, यहाँ पर आउटसाइड लूप लिख देते हैं, आउटसाइड लूप। ठीक है, अब हम इसे सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। तो पहले हम इसे कंपाइल करते हैं, जावा सी वाइल डॉट जावा, हमारा कंपाइल हो गया। अब हम इसे रन करते हैं, जावा वाइल। तो ये यहाँ पर 1 से लेके 100 से लेके 1 तक की वैल्यूज उसने प्रिंट की है। ठीक है, अब हमने वैल्यू थोड़ी ज़्यादा दे दी, एक बार फिर इसे हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू से 10 कर देते हैं, सेव करते हैं, फिर से हम इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो ये वैल्यूज आ गई 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे ही आई की वैल्यू 0 हुई उसने वो प्रिंट कर दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आई की वैल्यू को हम 10 से ग्रेटर देन कर देते हैं। मतलब ये तो उसी तरह से चला जिस तरह से वाइल लूप चला। अब देखते हैं हम यहाँ पर कंडीशन हमारी आई इज ग्रेटर देन 10, तो 10 इज इक्वल्स टू 10 होता है, नॉट ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, तो मतलब नहीं चलना चाहिए। लेकिन डू वाइल है तो एक बार चलना चाहिए, उसके बाद नहीं चलना चाहिए। तो हम इसे रन करके देखते हैं। तो हमारा आई एक बार चला, आई इज 10, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट भी हुई होगी 9, और फिर हमने यहाँ पे चेक करा तो 9 इज नॉट ग्रेटर देन 10, मतलब 9 इज लेस देन 10। तो फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो हमारा डू वाइल लूप नहीं चला। ठीक है, तो इस तरह से हम डू वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम एक बार उस कोड को एग्जीक्यूट कर लें, उसके बाद कंडीशन चेक करें। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर से हम उस कोड को एग्जीक्यूट करें, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करें। ये जो डू वाइल लूप है वो उस जगह पे काम में आता है जब हमें ऐसा करना हो कि जिससे कोई मीनू हो, वो अगर हमें प्रिंट करना हो। तो मीनू हमने प्रिंट किया, फर्स्ट टाइम मीनू की जो भी चॉइस है वो प्रिंट की। उसके बाद हम वाइल में चॉइस को मैच कर लेते हैं कि अगर वो चॉइस अगर जो मीनू में है वही अगर इंटर हुई है तो हम उस लूप को चलाएं, और अगर वो नहीं नहीं हुई है तो हम लूप को नहीं चलाएं। मैं आपको इसका एक प्रोग्राम दिखा देता हूँ। ये हमारा डू वाइल का प्रोग्राम है, मेन्यू सिलेक्शन का। हमने यहाँ पर क्लास मेन्यू बनाई, हमने यहाँ पर मेन मेथड बनाई। अभी आप इसका ये एक्सेप्शन इसलिए लगाई है हमने, थ्रोज एक्सेप्शन हम बाद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम इसलिए लगाइए क्योंकि हम यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेंगे। तो अगर यूज़र से इनपुट लेते हैं तो कुछ कभी सिस्टम वर्क नहीं करता या कुछ भी एक्सेप्शन आ सकती है। तो इस वजह से हमने एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यहाँ पर एक्सेप्शन को थ्रो किया है। ठीक, एक्सेप्शन हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर लिया चॉइस। अब हमने यहाँ पर डू वाइल लूप लगाया। तो हमने यहाँ पर प्रिंट किया गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हेल्प ऑन, मतलब हमें किस टॉपिक पर हेल्प चाहिए। तो फर्स्ट चॉइस हमारी इफ, सेकेंड चॉइस है स्विच, थर्ड है वाइल, फोर्थ है डू वाइल और फिफ्थ है फोर। ठीक है, अब और यहाँ पर दिया हमने चूज वन। ठीक है, अब चॉइस जो हमारा कैरेक्टर है उसमें हम केयर सिस्टम डॉट इन डॉट रीड, ये हमारा जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है आउटपुट देने के लिए, उसी तरह से सिस्टम डॉट इन डॉट रीड है जो कि इनपुट स्ट्रीम की फाइल है। इनपुट स्ट्रीम की मेथड है रीड, हमें इनपुट लेने के काम में आती है। ठीक है, अब जैसा कि आपने देखा होगा कि जावा में ज़्यादातर हम इनपुट इस तरह से नहीं लेते, कंसोल इनपुट बहुत ही कम लेते हैं। ठीक है, हम इनपुट जो है यूज़र इंटरफेस से ही लेते हैं या फिर किसी और चीज़ से लेते हैं। ठीक है, GUI से ही लेते हैं, हम कंसोल पे इनपुट नहीं लेते। ठीक है, जावा में ज़्यादा हम प्रीफर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये हमने सारी चॉइस उसे यूज़र को शो कर दी कि अगर आप वन इफ़ के बारे में जानना चाहते हो, इफ़ पे हेल्प लेना चाहते हो तो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आप चॉइस दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर वाइल में चॉइस चेक करेंगे। ठीक है, अगर हमारी चॉइस 1 है या 5 है या 1 और 5 के बीच में, अगर 1 से लेस हुई तो हमारी यहाँ पर चॉइस नहीं है 1 से लेस, तो हम इस लूप को फिर से चलाएंगे कि आपने चॉइस गलत दी है तो फिर से आप कीजिए। और अगर 5 से ग्रेटर देन है तब भी हमारे यहाँ पर 5 से ग्रेटर देन कोई चॉइस नहीं है, तो हम उसे फिर से बोलेंगे कि आप राइट चॉइस सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, अब जब वो चॉइस सिलेक्ट हो गया, अगर उसने राइट चॉइस सिलेक्ट कर लिया तब हम यहाँ पर स्विच केस यूज़ करते हैं। और स्विच केस में हमने यहाँ पर चॉइस
जो हमारा कैरेक्टर है उसे किया है। और यहाँ पर हमने केस बनाया 1 2 3 4 5। देखिए हमें केस 1 जो है वो इसके बारे में देगा, इसके सिंटेक्स को बताएगा। केस 2 हमारा स्विच के केस को बताएगा। केस 3 हमारी वाइल के सिंटेक्स को बताएगा, 4 डू वाइल के और 5 फोर लूप के। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। हम इससे पहले सेव कर लेते हैं और हम इसे रन करके देखते हैं। तो पहले हम इसे कंपाइल करते हैं, जावा सी हमारी फाइल का नेम जावा। अब हम इसे रन करते हैं जावा मीनू। तब हमें यहाँ पर 5 ऑप्शंस मिले हैं जो कि शो कर रहे हैं कि आप चॉइस कोई भी सिलेक्ट किए। अब हम यहाँ पर चॉइस सिलेक्ट करते हैं 6 जो कि हमारी नहीं है, एंटर करते हैं तो हमें फिर से ये प्रिंट हुआ, ये डू की वजह से हुआ। अगर हम यहाँ पर चॉइस करते हैं 3 तो यहाँ पर हमारा जो केस 3 है जो कि है वाइल के सिंटेक्स को बताएगा, तो उसने वाइल का सिंटेक्स बताया और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। लेकिन जब हमने यहाँ पर चॉइस गलत सिलेक्ट की थी तब उसने फिर से उसी चीज़ को प्रिंट किया था, ये हुआ था डू वाइल लूप की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से हम वाइल और डू वाइल का यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के कोड को, एक सेक्शन ऑफ कोड को बार बार इटरेटिव करने के लिए। ठीक है, आज के इतना ही। ओके, थैंक यू।